यूपी उपचुनाव से पहले अखिलेश और सीएम योगी के बीच छिड़ी जंग। पोस्टर के जरिए दोनों पार्टियां एक दूसरे पर खुलकर कर रहे हैं वार। इसी बीच योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री का आया बयान। पोस्टर वार को लेकर ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। राजभर बोले, मुसलमानों का नहीं केवल यादव का काम करती है समाजवादी पार्टी। चलिए आपको बताते हैं राजभर ने आगे क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। उपचुनाव से पहले ही सपा और बीजेपी के बीच जमकर पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का पोस्टर कई जगह लगवा रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी को जवाब देने के लिए जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया है, जिसके बाद से यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वहीं सपा और बीजेपी के पोस्टर के बीच योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर ने सपा के साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस केवल मुसलमानों का वोट लेती है, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं करती है, केवल मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है। समाजवादी पार्टी केवल यादव का काम जाति देकर करती है, लेकिन फिर भी चुनाव हार जाती है। सपा और सपाई विपक्ष में बैठकर केवल पोस्टर वार ही करते हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से पोस्टर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। सपा और बीजेपी के बीच राजनीतिक बयानबाजी और प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमलावर और कटाक्ष बोलते हुए नए नए पोस्टर लगा रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में यही चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का भी लखनऊ में पोस्टर लगा हुआ है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर लिखा है 27 के खेवनहार। दरअसल 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी काफी आक्रामक नजर आ रही है, जबकि बीजेपी भी अपने पुराने अंदाज में वार कर रही है। हालांकि आगामी उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने एड़ी चोटी का दम लगाया हुआ है। जबकि पोस्टर वार के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि उनका पीडीए बढ़ रहा है, साथ ही पीडी की ताकत भी बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के बटोगे तो कटोगे जैसे नारे से कुछ होने वाला नहीं है। इसके साथ ही उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया गया। सपा लगातार बीजेपी को कई मुद्दे पर घेरने का प्रयास कर रही है। नेताओं ने दिवाली के त्यौहार पर महंगाई का मुद्दा उठाया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के चलते त्योहारों का रंग फीका पड़ गया है। उन्होंने कहा कि सब्जियों से लेकर अन्य खाने पीने की वस्तुओं के दाम इतने बढ़ गए हैं कि घरों में पकवान की सुगंध किचन से बाहर नहीं आ पाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में महा महंगाई के कारण पुराने मुहावरे का नया प्रयोग महंगे तेल ने जनता का तेल निकाला हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी उपचुनाव के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार का हिसाब बराबर करना चाहती है, तो सपा अपना सियासी माहौल बनाए रखने की जंग लड़ रही है। इस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का साख दांव पर लगा हुआ है। यही वजह है कि यूपी उपचुनाव की लड़ाई 2027 का सेमीफाइनल बन गया है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी जीतती है या फिर हारती है, दोनों ही स्थिति में श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ के हिस्से में जाएगा। इसलिए सीएम योगी के लिए उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में मिली मात के बाद बीजेपी किसी भी सूरत में उपचुनाव नहीं हारना चाहती है। ऐसे में उपचुनाव की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ही संभाल रखी है। बीजेपी के चुनाव प्रचार की आक्रामक रणनीति अपने हिसाब से वो सेट कर रहे हैं। सीएम योगी के सामने बीजेपी की कब्जे वाली 3 सीटों के साथ साथ सहयोगी दलों के कब्जे वाली दोनों सीटों पर जीत दिलाने की चुनौती है। इसके अलावा सपा के कब्जे में रही सीटों पर कमल खिलाने का चैलेंज है। फिलहाल अब देखना होगा कि किस पार्टी की जीत होती है। आप सभी को क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।